नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। पुलिस विभाग में 6000 पदों पर निकली भर्ती। अगर आप भी पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बड़े काम की है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सीधी भर्ती के माध्यम से 5967 कांस्टेबल जीडी ट्रेड ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन के साथ विज्ञापन जारी कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा। इतने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ना तय। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। नवरात्रि से दशहरे के बीच एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का तोहफा मिल सकता है। किसान अब कर रहे लेमन ग्रास की खेती से लाखों की कमाई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में किसानों ने धान की खेती के अलावा लेमन ग्रास की खेती की विधि सीख ली है। किसानों को इस खेती की विधि के लिए औषधि पादप बोर्ड द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन मिला है। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 800 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। त्योहारी सीजन में बैंक का बम्पर ऑफर। अगले सप्ताह शुरू होने वाला नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारी सीजन को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सराफा व कपड़ा बाजार के साथ ही बैंक भी तैयार हो गए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा कार्ड से खरीदारी पर 26,000 तक का कैशबैक दिया जा रहा है। करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। 15 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। योजना की किश्तों का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने 3 दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक करवाना अनिवार्य है। सीएम भूपेश बघेल ने युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जरूरी खबर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से जारी वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक 1 मार्च से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए जैसी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। पूरक परीक्षाओं में कुछ देरी की वजह से अब छात्रों को वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी महज 2.5 महीने में ही करनी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग की सीट भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 6 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अलग अलग कारणों से कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं, या ये कहें कि इन अबूझ पहेलियों को दोनों ही दलों के रणनीतिकार सुलझा नहीं पा रहे। जिन सीट्स पर कांग्रेस का प्रभुत्व बना हुआ है उससे अलग भाजपा के अभेदगढ़ के रूप में जिन सीट्स पर भाजपा का कब्जा है वहां भी कांग्रेसी रणनीतिकार अपना सियासी तरीका अपना नहीं पा रहे हैं। बस्तर दशहरे के लिए शुरू हुआ विशालकाय रथ का निर्माण। 600 साल से निभाई जा रही परंपरा। बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहने वाले लकड़ी के 25 फीट ऊंचे 2 मंजिला रथ निर्माण का काम शुरू हो गया। बस्तर दशहरा पर्व के दौरान 8 चक्कों का यह विशालकाय रथ बनाने की परंपरा पिछले 600 सालों से लगातार चली आ रही है। आचार संहिता का उल्लंघन रोकने सी विजिल ऐप होगा कारगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। सी विजिल का अर्थ सिटीजन विजिलेंस यानी नागरिकों की सतर्कता है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सीजीपीएससी में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं। इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई भतीजावाद शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी अस्पताल का हाल। बेड न मिला तो मरीज को कुर्सी पर चढ़ाया ग्लूकोज। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग भले ही सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा करता हो, लेकिन अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। दरअसल अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर अव्यवस्था का मामला सामने आया। यहां एक महिला मरीज को वार्ड में बिस्तर नहीं बल्कि बाहर ही कुर्सी पर बैठाकर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही सवाल किया कि केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही। अब अंबिकापुर निजामुद्दीन के बीच रोजाना चलेगी रेल। रेलवे ने हटाया स्पेशल ट्रेन का स्टेटस। रेल मंत्रालय 14 जुलाई 2022 को सरगुजा के लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए अंबिकापुर से निजामुद्दीन तक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की थी और इस ट्रेन से स्पेशल का तमगा हटा दिया गया, जिसको लेकर रेल संघर्ष समिति के साथ ही आम लोगों ने खुशी जाहिर की है। मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां हुई अनुकूल। अगले सप्ताह तक होगी विदाई। छत्तीसगढ़ के साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में अब मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। 12 अक्टूबर के आसपास मानसून विदाई की घोषणा हो सकती है।